को विश्व भर में जाना जाता है अपने नैना विहरान दृश्यों, कल कल बहते झरनों, गगनचुंबी पर्वतमालाओं और मेहनतकश तथा ईमानदार लोगों के लिए। पर्यटन विभाग छुए पर्यटन स्थलों को विकसित कर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के साथ पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए फिर से संकल्प है। और उसके बाद उद्यान, जी हाँ, सेब और फल है। हमारी प्रदेश सरकार की पुष्प क्रांति योजना इस दिशा में बेहतर सिद्ध हो रही है। पुष्प क्रांति योजना वर्ष 2018 में आरंभ की गई थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सोलन जिला के परमाणु में ही शिक्षा विकास का मूल आधार है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा सबको मिले, यही प्रदेश मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के माध्यम से अनुभव को सम्मान देकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जिला ग्रामीण विकास अधिकारी निरंतर प्रयासरत है। डीआरडीए की झांकी बता रही है कि कैसे स्वयं सहायता समूह हस्तकला एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने सदस्यों की आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं। दिन रात एक कर रहा है। कार्यक्रम में मैं कुछ बातों का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की दृष्टि से पूरे देश भर में पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से पहले नंबर पर है। सबसे ज़्यादा कर्मचारी अगर कहीं हैं किसी प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं देते हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के विकास में रहता है। वो अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाएं देने के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसी माह मेरी सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं और इन नियमों के लागू होने से 2,25,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और आगामी वर्ष में करीब 6,000 करोड़ रुपए का राजकीय कोष जो है इस पर हम खर्च करेंगे। और नए पे कमीशन के आने के पश्चात कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने आरंभ किए हैं, लेकिन इस बीच में मेरे ध्यान में ये लाया गया कि कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है तो हम उस पर पुनः विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पे कमीशन से संबंधित सारी बातों को लेकर के हमारी इस बात को कहने के साथ जो है वो पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि हमने खुले विकल्प रखे हैं। हमने जो 2 ऑप्शन दी है उसके साथ तीसरी ऑप्शन भी हमने उसमें उनको देने का निर्णय किया है। और उस तरह से उसके बावजूद भी कोई बात रहती है तो वो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उसमें भी उनकी बात सुन करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार राज्य के पेंशनरों के प्रति हमेशा सजग रही है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित 52वें राज्य स्तरीय पूर्ण राज्य दिवस समारोह एवं स्वर्ण जयंती समापन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड तथा एनसीसी द्वारा भव्य मार्च पास्ट
प्रस्तुत किया गया। वहीं विभिन्न विभागों की झांकियों के माध्यम से भी प्रदेश के विकास को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल की समृद्ध संस्कृति विरासत के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री पूर्ण राज्य दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों एवं अन्य को भी सम्मानित किया। सर, अब कितना विकल्प घोषित किया है, तो कितना परसेंट होगा? कर्मचारी 15% की मांग कर रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे वर्गों के लिए जो आज हमने घोषणा की है उनके माध्यम से उनके अधिकांश जो सवाल थे, जो इश्यूज़ थे उनका समाधान होने की स्थिति में हम आगे बढ़े हैं। कर्मचारियों के संदर्भ में मैंने डिटेल में बातचीत कर दी। एक थर्ड ऑप्शन जो हमने, जिसमें सारी चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी, और उसके बाद हमने लास्ट में ये भी कहा है कि इसके बावजूद भी कोई किसी कर्मचारी वर्ग का कुछ अगर लगता है उनको कुछ छूटा है तो उसको भी हम सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और दूसरा जो पुलिस वालों का, पुलिस के लिए 2015 में जो चेंजेस की थी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस वक्त रूल्स में, सर्विस रूल्स में, और उसके साथ साथ में उनके पे बैंड में उसका इम्पैक्ट आ रहा था बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो कोई भी नुकसान अब रहा नहीं। पूर्ण जो उनकी जो क्षति हो रही थी, जो नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई हमने बिल्कुल पूरी तरह से की है। एक तो उसमें कतई भी अब जिसको बोल सकते हैं, जैसे वो एनॉमली बोल रहे थे कि भी कमी रह गई है, एनॉमली तो नहीं है, लेकिन उसमें सही मायने में उसमें कह सकता हूँ मैं कि एक तो पुलिस वाले वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट उनकी अपॉइंटमेंट नहीं है, रेगुलर अपॉइंटमेंट है। रेगुलर अपॉइंटमेंट में जो उनका इशू आया, पहले कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 8 साल का था, घटते घटते वो कम होते होते वो 2 साल पे आ गया। उसके कारण उनके इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, और स्वाभाविक रूप से उनकी वो बात जायज़ थी कि अंतर बहुत ज़्यादा था। उसको हमने अब पूरा करने के लिए जो आज हमने जो घोषणा की है, इसके बाद उनका कोई भी इशू नहीं रहता है, कोई भी इशू नहीं रहता है, और सब उसमें कवर किया हमने। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण घोषणा हमने की है पावर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो बिजली की दरों से संबंधित, उसमें 0 से 60 यूनिट तक हमने उसमें कहा कि उसमें हम कोई भी जो आपका बिजली का बिल जो होता है वो नहीं लेंगे। उसमें सिर्फ मीटर